आज की वीडियो में मिलेगा सास चाहे बहावलपुर की हो या बकिंगम पैलेस की, खमीर एक ही है। जिते दिखोती उत्ते आन खलोती। टिकी टॉकी हो चुका है एक बार फिर से बैन। बदले की नीयत से ऑल पाकिस्तान छिपकली एसोसिएशन के चेयरपर्सन गॉडजिला ने किया फैसलाबाद पर हमला। नेपाली टाइगर बने आदमखोर और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले ह्यूज शाउट आउट टू द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वीक्स एपिसोड, फ्री फायर, जिसको खेल के ना सिर्फ आपके अंदर के फौजी को मिल सकता है सुरूर, बल्कि इस पाकिस्तान डे यानी कि 23 मार्च को फ्री फायर आपको दे रहा है लाखों रुपए के इनामात। डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलो पिछले दिनों अमेरिकी तलाक याफ्ता जोड़ों की दोबारा से शादी कराने वाली मॉर्निंग शो होस्ट अमीरों की शाइस्ता लोदी ओपरा विनफ्री ने रॉयल फैमिली के मैगी और हैरी का इंटरव्यू लिया, जो कि बहुत वायरल हो गया। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूं कि मैगी गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली अमेरिकी विधवा थी, जिन्होंने ब्रिटिश राज के मासूम हैरी को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर रॉयल फैमिली में अपनी एंट्री यस करा दी। उधर की लड़कियां प्रिंस चार्मिंग फंसाने में बिजी हैं और हमारी यहाँ की लौंडियां चाहे वो अभी भी सिविक वाले लौंडों के पीछे भाग रही। खैर इन शॉर्ट हुआ ये है कि शादी के फंक्शन, निकाह, वलीमा और इन सब के बाद जो शाही तरीके से हुआ था, हमारी मैगी को कुछ अजीब किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तो हमारे बहुओं की डिमांड जो है वो भी खत्म ही नहीं होती, किसी हाल में खुश नहीं रहती। इनको बंदा भी जो है वो प्रिंस चार्मिंग रॉयल फैमिली का चाहिए, लेकिन फिर जो शाही प्रोटोकॉल्स हैं वो भी फॉलो नहीं करने। भाई वाह, वही हुआ, हंसता बसता शाही घराना तोड़ दिया एक लड़की ने। शादी हुई नहीं कि अपना अलग घर की डिमांड जो है वो करना शुरू कर दी लड़की ने। खैर इंटरव्यू देख के पूरी दुनिया काफी हिल सी गई, क्योंकि इसमें मैगी ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जैसे कि ससुराल वालों को जो बच्चा है, जो इनकी औलाद होनी थी, वो गोरी रंगत की चाहिए थी, जिसको सुन के पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा शौक मिला। और हमें इस बात का शौक मिला कि क्या इन बातों से वाकई दुनिया को शौक लगता है। असल में चाची लीस को इस बात की टेंशन थी कि जो बच्चा होने वाला है इन दोनों का, उसकी रंगत कहीं मां पर न चली जाए। उनको चाहिए था चमचम और उनको डर था कि कहीं उनके घर में गुलाब जामुन ना पैदा हो जाए। केस तो वैसे इधर भी कुछ ऐसे ही होते हैं। हमारा बस चले तो गायनेकोलॉजिस्ट भी गोरे ही ढूंढे। पता नहीं यहाँ पर लोगों ने इंसान पैदा करने या नूरानी फरिश्ते। खुद का बेटा भावे जिस मर्जी रंग का हो, लेकिन बीवी इनको गोरी ही चाहिए। बेशक बच्चों का रंग जो है वो पांडे की तरह का हो। यहाँ तो एक्सपेक्टेड खवातीन के बेडरूम तक में फिरंगियों की नीली आंखों वाले बच्चों के पोस्टर्स लगाए होते हैं, ताकि बच्चे वैसी ही शक्लों के पैदा हो। अगर इतनी फिक्र थी तो किसी पादरी से ही निकाह क्यों नहीं पढ़वा देते। वैसे मैंने नोट किया कि जितनी भी गोरी रंगत की जो सासें होती हैं उनको इस किस्म के कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं होती। ये हमेशा पक्की रंग की ये कोई आंटी होती है जिसकी बचपन की हसरतें होती हैं, जो कि वो अपनी बेटे की औलाद के अंदर पूरा करना चाहती है। भाई इतनी फिक्र थी तो अपनी शादी के वक्त अपना जो हस्बैंड है उसका मुंह चेक कर लेती। बेटा भावे इनका फ्राइंग पैन जैसा हो, लेकिन लड़की हमेशा चिट्टी डबल रोटी ही चाहिए। खैर मुझे तो मैगी की बातें सुन के ये लग रहा है कि हमारे माशरे में जितनी भी जो रंगत की कॉम्प्लेक्सेस आए हैं ये इन्हीं गोरों की वजह से आए, क्योंकि यहाँ पर आकर हमें हुक्मरानी जो करके गए। वैसे भी जो भी बुराइयां इस माशरे के अंदर हैं, जिसके अंदर हम जिंदा हैं, उसके पीछे कोई ना कोई बैरूनी ताकतें ही हमेशा शामिल होती है। वैसे ये इंटरव्यू सुन के मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे अंदर भी एक सास जिंदा है, क्योंकि मुझे कंफर्म है इस मैगी ने इस मासूम हैरी के ऊपर जो है कोई तावीज गंडा कराया हुआ। हर लड़की को यही शौक होता है कि मेरा हस्बैंड भी कोई प्रिंस चार्मिंग हो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि चाहे लड़का वहां किसी रॉयल फैमिली का हो या आंटी नसरीन का बेटा हो, मसाइल शादी के बाद एक से ही है। लेकिन चलो वो रॉयल फैमिली वाले इस किस्म के नखरे करते हुए अच्छे तो लगते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारी आंटी नसरीन के खून के अंदर कौन सा रॉयल ब्लड दौड़ रहा है। खैर ये इंटरव्यू अभी वायरल हुआ नहीं था कि हमारी मीमर कम्युनिटी जो थी उसने गेम जो है वो पूरी तरफ से उठा ली थी। चंद मीम्स पेशे खिदमत है। द क्वीन वंस केम टू मेगन एंड सेड, तुम साला गुलाम लोग हमेशा हमारी जूती के नीचे रहेगा। Queen doesn't even reply to Meghan's जिनने मेरा दिल लुटिया। ओहो ओपरा, oh my god, they talked about the baby's skin color? Earl of Pakistan. Scenes at Buckingham Palace. The Queen once came to Meghan and said, पंखा बंद करो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। ससुराल पे कभी कोई दम या तावीज किया है? The Queen once came and told me and Meghan, परंपरा, परिष्ठा, अनुशासन। Were you silent or were you silenced? Wait, hold up, wait a minute. खुशी की खबर यह है कि जितनी भी खलाई आफतें हैं वो यूएसए से बाहर भी किसी और मुल्क के अंदर नजर आना शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि पिछले ही दिनों पाकिस्तान के अंदर यूएफओस भी देखे गए। उसके अलावा जितनी भी ओवरसाइज किस्म की जो बांदर और इस किस्म की चीजें हैं वो हमेशा यूएसए में निकलती हैं, यहाँ पर कभी आई नहीं। भाई दुनिया की हर बुराई इस मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन इस किस्म की जो चीजें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, ये कभी आती नहीं यहाँ पर। तो अब सब सेलिब्रेट करें क्योंकि यहाँ पर आ चुके हैं श्री गॉडजिला जी। जी हाँ, ये पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में देखे तो नहीं गए, लेकिन सुने जरूर गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये वीडियो देख लें। असल में ये गॉडजिला नहीं है, ये एक मौलवी साहब हैं जो कि अपना माइक्रोफोन लगाकर सो गए थे और उनके खराटे इतने ऊंचे थे कि पूरा का पूरा फैसलाबाद जो है वो पूरी रात सुनता रहा।
अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक गेम खेलकर आप लाखों रुपए के इनामात जीत सकते हैं तो आपको लगेगा कि ये कोरोना की जो वैक्सीन है वो मेरे दिमाग पर असर कर चुकी है, लेकिन ऐसा है नहीं। फ्री फायर पे पाकिस्तान डे यानी कि 23 मार्च को सीबीआई आर्मी जीत सकती है लाख रुपए के इनामात। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि फ्री फायर एक मोबाइल गेम है जो कि अपनी एडवांस ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हर किस्म के फोन्स के ऊपर बड़ी ही स्मूथली रन होती है। इस गेम में 50 प्लेयर्स बैटल रॉयल के अलावा और भी बहुत से इंटरेस्टिंग मोड्स हैं। 4on4 बैटल्स, नकली ड्राइवर लाइसेंस वाले कॉस्मिक रेसर मोड, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट गेम मोड है बिग हेड, जिसमें आप जैसे जैसे बंदों को मारते हैं आपका सर गुनाहों की बोझ की वजह से बड़ा होता जाता है। यहां मैं एक बात ये भी क्लियर कर दूं कि सर बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग भी बड़ा होता है। बहुत से ऐसे लोग भी जिनका सर तो बहुत बड़ा है लेकिन दिमाग का साइज उनका मटर जितना है। इस गेम में आप खानदान वालों के ताने और दुश्मन की गोलियों से बचने के लिए ग्लू बॉल भी क्रिएट कर सकते हैं। टीममेट्स की सीढ़ी बनाकर दुश्मन को उनके प्राइवेट लम्हात में सरप्राइज दे सकते हैं और तंग गलियों में रिक्शे पर बैठकर अंधाधुंध फायरिंग भी की जा सकती है। साथ ही साथ वो लोग जिनको घर में पेट्स रखने की इजाजत नहीं है उनको मैं बताता चलूं कि आप इस गेम के अंदर किसी भी किस्म के हलाल या हराम किस्म के जानवर को अपना पेट बना सकते हैं। ये पेट्स आपके घर में मौजूद ढीठ पेट्स की तरह सिर्फ खाना पीना और सोना ही नहीं करते, बल्कि हर जानवर की अपनी एक मखसूस फितरत यानी कि स्पेशल एबिलिटी है और ये एक साइको गर्लफ्रेंड की तरह पूरी गेम में आपके साथ चिपका रहता है। इन ढीठ पेट्स की लिस्ट में मौजूद है टपोरी पांडा, गेमिंग माउस और एल्सेशन के मिलाप से पैदा होने वाला पेंटियम डॉगी, मस्त गुलहरी, उल्टा गुब्बारा, चालू लूमड़ी, पिंडी बॉय पेंगुइन, मैकेनिक मोती, मिस्कीन मानो। इसके अलावा आपकी स्प्लिट पर्सनालिटी को केटर करने के लिए 37 से ज्यादा कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं। फुटबॉल के फैंस के लिए रोनाल्डो का कजन क्रोनो, 11 उंगलियों से फायरिंग के शौकीन लोगों के लिए ऋतिक रोशन से इंस्पायर्ड जे, सर्दियों में भी निक्कर में फिरने वाला ग्ला, एक बारी फिर शेर वुकोंग, पुराने गानों की रीमिक्स बना के शोहरत पाने वाला डीजे आलोक, नरम घास पर भागने वाला दुनिया का वाहिद नेवी अफसर फोर्ड और वो लड़के जिनको ऑनलाइन फेक प्रोफाइल्स बना के खवातीन बनने का शौक है उनके लिए कुछ खातून कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं। अच्छे रिश्ते के प्रपोजल्स के शौक में मेडिकल के शोबे से मुंसलिक होने वाली ओलिविया, कौम की बेटी फौजी पलोमा और मेहंदी के फंक्शन से भागी हुई चंचल कैली। इसके अलावा 23 मार्च को ग्लोरी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं लाखों रुपए के इनामात जैसे कि आईफोन 12, सैमसंग गैलेक्सी A71 और 17,000 से भी ज्यादा टेलीनॉर फोन कार्ड्स। साथ ही साथ 16 मार्च से स्ट्राइव टुगेदर टूर्नामेंट भी शुरू है जिसमें आप फ्रेंड्स को इनवाइट करके सुपरस्टार ग्लू बॉल और सोललेस एग्जीक्यूटिव बंडल भी जीत सकते हैं। वो लोग जिन्होंने बहुत टाइम से फ्री फायर को लॉग इन नहीं किया हुआ वो जीत सकते हैं बहुत से इनामात, और वो लोग जो कि रेगुलर खेलते हैं ये गेम वो अपने किसी भी ऐसे फ्रेंड को इनवाइट कर जीत सकते हैं बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स, जिसमें और बहुत से आइटम्स के साथ साथ ये हसद से भरी हुई नजर से देखने वाला कॉस्ट्यूम भी मौजूद है। सुना है कि एक दफा फिर से टिकी बैन हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। यार एक दफा मूड बना लो कि बैन करना है कि अनबैन करना है। कभी बैन हो रहा है, कभी अनबैन हो रहा है, कभी बैन हो रहा है, कभी अनबैन हो रहा है। बिल्कुल एक गोल्ड फिश की तरह हमारी मेमोरी है जो कि 3-1 महीने के बाद दोबारा से वाइप आउट हो जाती है। पहले भूल जाते हैं कि बैन क्यों किया था तो उसको अनबैन कर लेते हैं और फिर अनबैन की वजह भूल जाते हैं और दोबारा से उसको बैन कर देते हैं। भाई ना तो मैं फैन हूँ इस बैन कल्चर का और ना ही मैं फैन हूँ टिकटॉक का। मेरे ख्याल में अगर किसी को बैन करना चाहिए तो वो है हमारी आवाम। हमें जो भी प्लेटफॉर्म मिल जाए हमारे अंदर जो छुपी हुई गंदगी है हम उस पर आके प्रेजेंट कर देते हैं। मजे की बात तो ये कि एक बहुत बड़ा तबका है हमारी सोसाइटी का जो कि जब अमीरों को देखता है कि वो पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनकी ड्रेसिंग को देखते हैं तो उनको कह रहे होते हैं इज दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और उनको टोटली हम जज कर रहे होते हैं, जलील कर रहे होते हैं। लेकिन यही तबका जब टिकटॉक पे आता है तो वही सब हरकतें कर रहा होता है, लेकिन वो उनके टेस्ट के मुताबिक होती हैं। यानी कि बेहयाई अगर आपके टेस्ट के मुताबिक हो तो आपको वो ठीक लगता है, उस वक्त आप सबका माइंडसेट बहुत ही लिबरल हो जाता है। खैर टिकी बैन के ऊपर हमारी यूट्यूब कम्युनिटी तो ऐसे जश्न मना रही होती है जैसे यूट्यूब के ऊपर बड़ा ही बेहतरीन किस्म का कंटेंट बनाते हैं हम लोग। ये तो शुक्र है कि इसके ऊपर थोड़ी सी लिटरेसी चाहिए होती है, इस तरह से लोगों को ऐसी वीडियो सर्च करनी पड़ती है, वरना जिस किस्म की वाहियात और घटिया किस्म की वीडियोस हम बनाते हैं अल्लाह की पनाह। काले जादू से लेके बॉलीवुड एक्टर्स को जो कब्र के अंदर अजाब मिल रहा होता है उनकी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाती है। लेकिन बात वही है कि कम से कम इसके ऊपर सर्च तो करना पड़ता है, आपको थोड़ी सी बेसिक लिटरेसी चाहिए होती है। टिकटॉक के ऊपर तो ये सब की भी कोई जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एप्लीकेशन को दबाना है और वो टीवी की तरह आपको प्रेजेंट करता रहता है। आपको इवन स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो आपको सब कुछ खुद ही फीड कर रहा है। खैर बैन हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि जितनी भी हमारे टिकीज थे उनको जब लास्ट टाइम बैन हुआ था तो उन्होंने अपना रुख जो है वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम की तरफ मोड़ दिया था। अब वो टिकटॉकर्स नहीं बल्कि इंस्टाग्रामर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के नाम से मशहूर हैं। ये सब लोग अब बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह बिल्कुल उसी तरह फैल चुके हैं जैसे कि कोरोना फैल चुका है। ये क्लिप मेरी नजरों के सामने से गुजरा है जो कि किसी नेपाली फिल्म से लिया गया है, तो पहले क्यों ना एक नजर इस पर डाल दी जाए। Trouble. Got in trouble. मतलब टाइगर खड़ा
हो चुका है, क्योंकि 4 टांगों के ऊपर वो मार खा रहा था, इसलिए वो 2 टांगों के ऊपर खड़ा होकर लड़ना सीख चुका है। भाई ये टाइगर है या कैंगरू, अजीब मजाक बनाया हुआ है हमने भी एनिमल किंगडम का। वैसे यही होता है जब भी आप ऑनलाइन टाइगर्स ऑर्डर करेंगे तो इसी किस्म के टाइगर्स डिलीवर होंगे। वैसे टाइगर्स करना क्या चाह रहे हैं इस लड़की के साथ, क्योंकि ये उसको खाने की नीयत से तो नहीं गए, इनकी तो नीयत में ना मुझे कोई गंदगी नजर आ रही है। और फिर हमारे लोग कहेंगे कि लड़की को इस वक्त रात को जंगल में जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि सारा कसूर तो लड़की का है। वैसे मुझे लगता है कि इन टाइगर्स ने बंदे निगले हुए हैं ताजा ताजा, क्योंकि चबाई भी नहीं है और वो इनके अंदर जाके अब खड़े हो चुके हैं। इसीलिए बच्चों में हमेशा ये कहता हूं कि अपना खाना खूब चबा के खाया करो, स्पेशली जो आपकी बबल गम होती है उसको कभी भी निगलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हजम नहीं होती है और आपको लगेगा कि आपका वुजू टूट रहा है, लेकिन आप एक हॉट एयर बलून के नीचे लटक के ऊपर खलाओं में पहुंच जाएंगे। खैर मुझे उम्मीद है कि आज की रिवाइंड एपिसोड आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो ये लाइक का बटन है, इसको छू लें। मेरा ख्याल में इस दफा का हम एम करते हैं 50,000 लाइक्स को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर मैं अपनी एक पीले रंग के गोलू वाली शक्ल दे रहा हूँ, इसको छू लें और सीधे आर्मी का हिस्सा बन जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। क्या आप पाकिस्तान डे के लिए एक्साइटेड हैं? फ्री फायर कम्युनिटी 23 मार्च का बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि उस दिन आप जीत सकते हैं लातादाद गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। स्पेशल न्यू बंडल और ग्लो बॉल, नए फोन, 17,000 टेलीनॉर कार्ड, ट्रक स्किन, पैराशूट और कई सारे कीमती इनामात। फ्री फायर पे 23 मार्च को लॉग इन करें। प्ले नाउ।